अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के चपली कबाब। ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप चिकन और बीफ के कबाब भूल जाएंगे। इतनी महंगाई के दौर में आप ये कबाब बनाएं और इंजॉय करें। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं आलू और इन्हें पील करके अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब इन्हें ठंडे ठंडे पानी में कद्दूकश कर लूँगी। आप चाहें तो वैसे भी कद्दूकश करके उसके बाद इसे ठंडे पानी में रख सकती हैं। ये आलू के चपली कबाब इतने मज़ेदार बनेंगे कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा और आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी और बस आप खाते रह जाएंगे। आलू कद्दूकश कर लिए हैं तो अब 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे ठंडे पानी में छोड़ देंगे। तो चलिए अब इन्हें अच्छे से निचोड़ लूँगी और एक बाउल में ऐड कर लूँगी। और देखिए कुछ इस तरह से ठंडे पानी में ऐड करने से कबाब अच्छे बनेंगे और आलू भी काले नहीं होंगे। और अब इसमें ऐड कर लूँगी प्याज। 1 अदद मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसे छोटा छोटा कट कर लिया है। और साथ ही जाएगा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और अब इसमें जाएगा 4 to 5 टेबलस्पून मैदा। अगर आपको मैदा कम लगे तो आप बाद में इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो अब ऐड होंगे स्पाइसेस, जिनमें है जी मेरे पास लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, अनारदाना 1 टीस्पून, खुश्क धनिया जिसे दरदरा सा कूट लिया है 1 टेबलस्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून। तो चलिए ऐड करते हैं। तो इनमें से कोई भी मसाला आप अपने टेस्ट अनुसार कम या फिर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो हरी मिर्चें हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा कड़वी हैं तो फिर हाथों में जलन रहेगी। तो पहले इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसमें पानी का इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं किया। तो आलू में जो मॉइस्चर होता है इसी से ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आपने पानी का इस्तेमाल इसमें हरगिज़ नहीं करना। अगर आप इसे मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे इसी तरह से झटपट बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे अपने लिए बना रहे हो तो आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए इस तरह मसाला बनाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो इस तरह जब आप कबाब बनाएंगे तो आपको कबाब बनाने में बहुत आसानी रहेगी और आपके हाथों के साथ वो बिल्कुल भी इसका मसाला चिपकेगा नहीं। तो अभी मैं इसमें ऐड कर लूँगी हरी मिर्चें और लाल मिर्चें कटी हुई बारीक बारीक कटी हुई। तो चलिए देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरह से मिक्स करके हम इसे रख लेंगे। तो चलिए अब बना लेते हैं हम कबाब। तो इसके लिए हम हाथ में इस तरह से थोड़ा सा बैटर ले लेंगे और फिर इस तरह से कबाब बना लेंगे। और टमाटर के स्लाइसेस पहले ही कटिंग करके रख लिए थे, इन्हें भी इसके ऊपर लगाऊंगी तो ये और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आप इसी तरह से बड़े साइज़ के भी चपली कबाब बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप अपने हिसाब से जैसे आपको पसंद हो उसी तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से बाकी के कबाब भी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो चलिए अब इसे कर लेते हैं फ्राई। तो ऑयल को पहले ही गरम कर लिया है तो इन्हें फ्राई कर लेंगे। टमाटर वाली साइड को पहले नीचे रखना है और अगर आप इस तरह से टमाटर वाली साइड को ऊपर रखना चाहते हैं तो इस तरह से भी ये फ्राई हो जाएंगे। दोनों तरह से आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और कमाल के ये कबाब बनते हैं। बहुत इजी है इसे फ्राई करना, बहुत सिंपल और इजी है इसे बनाना, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। तो देखिए एक साइड से फ्राई हो गए हैं तो अब इसे दूसरे साइड पे पलट लूँगी और दोनों साइड से इसे अच्छे से फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट में ही ये फ्राई हो जाएंगे और यकीन माने जो कोई भी इसे खाएगा वो तो इसे खाता ही रह जाएगा क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। तो चलिए फिर से मैं एक दफ़ा इसे पलट लूँगी और दोनों साइड से इसे अच्छे से फ्राई करना है। शाम की चाय के साथ तो ये कबाब बहुत ही मज़े के लगते हैं, आप इन्हें बनाकर रख भी सकती हैं। तो देखिए हमारे आलू के चपली कबाब बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे केचप के साथ। आप चाहें तो इन्हें हरी चटनी या फिर केचप दोनों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलिए आइए आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार कबाब बनके तैयार हुए हैं। जो कोई भी इन्हें सामने से देखेगा तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये आलू के चपली कबाब तैयार हुए हैं। तो आई होप सो कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।